क्योंकि जितना आप इन डिस्ट्रीब्यूटरीज से या मेन जो ट्रंक है इससे जितना आप दूर जाएंगे उतना ही जो फ्रूट की क्वालिटी है वो कम आएगी। पेड़ भले ही 50 साल का है लेकिन बीमा अगर 4 साल का है तो फ्रूट क्वालिटी, यहाँ से नया बीमा निकलेगा अगले साल उस पर फ्रूट आएगा। 3 या 4 आंख उसके ऊपर होनी चाहिए तभी वो स्टब कट है। इसको निकालने का तो दिमाग में सोचना ही नहीं है। इसमें कोई फ्रूट देने वाला बर्ड नहीं है ना, काट के कोई नुकसान हुआ, कोई नुकसान नहीं, निकाल दिया मैंने। पीछे ये बर्ड रखा, जितना छोटा पत्ता उतना कम कार्बोहाइड्रेट, 3 पत्तों से फ्रूट का चलेगा नहीं। और आपका बहुत बहुत स्वागत, आनी क्षेत्र में आप आए। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के आने पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को जीतू चौहान ऑर्चर्डिस्ट का नमस्कार, प्रणाम। तो आज हम जो है प्रूनिंग के कुछ टिप्स लेने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो पढ़ाई है, मेरी जो जानकारी और नॉलेज है वो मैं सब आपको प्रूनिंग के, खास करके प्रूनिंग के जो टिप्स मेरे पास हैं वो सब आपको देने की मैं कोशिश करूँगा। और आपके भी अगर कोई प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूं, जिनकी जानकारी मुझे होगी, जितना मुझे आता होगा। मुझे अपना छोटा भाई समझिए, कोई बड़ा भाई समझे, कोई अपना बेटा समझे, आप सभी का प्यार, सपोर्ट, आपका आशीर्वाद अगर होगा तो ही मैं जिस मिशन पे निकला हूं कि मरने से पहले, सांस छोड़ने से पहले 9 लाख लोगों तक मुझे जो है अपने पास जो जानकारी है और भी जो जानकारी मैं इकट्ठी कर रहा हूं वो सब मुझे उन 9 लाख परिवारों तक पहुंचानी है जिनका गुजर बसर इस सेब से चलता है। ये मैं मिशन लेकर के चला हूं और बाकी मैं भी सीख ही रहा हूं। और ये सीखने की जो प्रक्रिया है ये तब तक जारी रहती है जब तक कि हम अंतिम प्रक्रिया जो सीखने की है, शरीर से आत्मा को छोड़ने की प्रक्रिया, वो सबसे बड़ी जो सीखने की आइटम है वो है। उसमें सुना है मैंने कि मरने में बड़ा भारी बहुत टाइम लग जाता है कई बार, है ना। तो वो सबसे लास्ट प्रक्रिया होगी हमारे सीखने की। तो तब तक जो है हमें सीखते जाना है, कोई भी भरपूर नहीं होता है। मैं भी सीख रहा हूँ, बस इतनी ज़रूरत है खाली कि सेब बागवान जो इगोइस्टिक हो गया था थोड़े पैसे आने के बाद में, वो ईगो अब हमको छोड़ना पड़ेगा और सीखने के लिए अपने दिमाग और अपने शरीर को हरदम खुला रखना पड़ेगा। किसी को छोटा बड़ा ना समझें कि भाई ये छोटा छोकरा मेरे से आधी साल का अब हमको सिखाएगा। ये सारे विचार हमको छोड़ने पड़ेंगे। मैंने आपको उदाहरण 70 साल के बुजुर्ग का दिया, जब इन्होंने A to Z ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग ये कोर्स लिया था। हालांकि बहुत अच्छे पद से रिटायर्ड हैं, सुपरिटेंडेंट पद से रिटायर्ड हैं। इन्होंने जब मुझे कल कहा कि जब मैंने कोर्स लिया था तो पैसे नहीं थे उस वक्त, इंस्टॉलमेंट में कोर्स लिया, इंस्टॉलमेंट में 4500 का कोर्स। कल जब हम गए तो इतनी बड़ी बड़ी गोभी जो है इन्होंने हमको भेंट की, वो भी नेचुरल फार्मिंग वाली। और आज जो है लोगों को अवेयर करने के लिए अपने परिवार पोतों के बीच बैठने का, खेलने का जो टाइम है वो छोड़ करके लोगों के लिए बाहर निकले हैं, है ना जी। तो इसका मतलब कि सीखने की जो प्रक्रिया हमारे अंदर लगातार अगर जारी रहेगी तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। जिस दिन हमने मना कर दिया उस दिन हमारी सर्वाइवल के ऊपर जो है एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो बिना समय गंवाए हम जो है प्रूनिंग शुरू करते हैं, ठीक है। स्टब कट में हम जो है उस ब्रांच को एक छोटा सा हिस्सा उसका पीछे छोड़ते हैं और वो हिस्सा जितना हम पीछे छोड़ेंगे उसके ऊपर 3 या 4 आंख होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए जी? 3 या 4 आंख उसके ऊपर होनी चाहिए, तभी वो स्टब कट है। कौन सा स्टब कट? छोटा करने का स्टब कट। स्टब तो ये तब भी है अगर मैं इसको यहां काटूं, तब ये स्टब ही है ना ये। लेकिन जो हम चाह रहे हैं ना, इससे क्या चाह रहे हैं? छोटा करना। अगर छोटा करना तो 3-4 आंख का ही होना चाहिए और वो लगभग 4 उंगली में आती है। कितने में? 4 ये देखो यहां से करूंगा ना मैं, ये तो लगभग 4 उंगली अगर आप काटेंगे तो अब आप देखो 1 2 3 है इस पे। कई जगह ये डिपेंड करता है ग्रोथ के ऊपर। जितनी तेज ग्रोथ होगी ना जहां, उतनी जो है ना इन 2 आंखों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है। कम ग्रोथ होगी तो कम होता है, ठीक है। लेकिन 4 उंगली आप मान के चलेंगे तो आपका स्टब कट जो है वो बढ़िया लग गया। 3 आंख तो आएगी, नहीं तो 4 आएगी, बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है जी। आ गया समझ? यहां दूसरा कट आ गया समझ। अब तीसरा कट क्या है? तीसरा कट है इसको परमानेंट रिमूव करना, मतलब दिखना नहीं चाहिए सामने। क्या जो ये है ये चाहिए ही नहीं मेरे को, नफरत, मुझे तुझसे नफरत है, तो आया क्यों यहां पे, निकल यहां से। अगर हमने ये करना है, कोई ठोस कारण उसके लिए होना चाहिए कि मैं क्यों निकाल रहा हूं इसको निकालने का अगर कोई ठोस कारण है तो आप इसको बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। निकालने के लिए जहां से ये निकलता है ना बाहर, वहां जो है थोड़ा सा मोटा होता है, देखा आपने, फिर बाहर निकलता है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे पानी के कनेक्शन में टी यूनियन सॉकेट होता है ना, वहां से जाता है ना दूसरा कनेक्शन बाहर, तो वो तो मोटा होता है ना पाइप से, मोटी जगह। वैसे ही जहां से भी टहनी निकलती है वहां पर पहले एक मोटा सा सेक्शन बनता है, फिर यह बाहर निकलता है। इस मोटे सेक्शन को कॉलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब भी हमने किसी को रिमूव करना तो इस कॉलर के ऊपर ही कट लगना चाहिए। कहां लगना चाहिए?
इतना कट लगना है, ठीक है। तो बिल्कुल बीड़ू वाला कट जिसको हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज बोलते हैं वो नहीं लगाना, कॉलर के ऊपर ही आपको कट लगाना होता है, ठीक है। तो तीसरा जो कट है वो हो गया परमानेंट रिमूव करने का। अगर कहीं बहुत घना आ रहा है, यहाँ भी शूट है, यहाँ भी शूट है, बीच में जो है कैंची घुसने की भी जगह नहीं है, तब जा करके रिमूव करना है, नहीं तो उसको रिमूव नहीं करना है। तो हो गए 3 तरह के कट, रिवीजन करेंगे। पहला कट इसको बढ़ाने के लिए, कितना बढ़ाना, उससे आधा कट लगाना चाहिए। दूसरा कट इसको छोटा करने के लिए 4 उंगली पे, जिसको स्टब कट कहते हैं, 3 या 4 आंख उसके अंदर होनी ही चाहिए, ठीक। और उसके बाद तीसरा कट है इसको परमानेंट रिमूव करने का, कॉलर के ऊपर से इसको काटना, लगभग 1.5-2 सूत ऊपर वो होता है कॉलर, ठीक, वहां से जो है इसको काटना। हो गए तीनों। चलिए अब देखते हैं। अब क्या है कि आपने जब यहां स्टब कट किया और वो आपने सही किया कितने, 4 उंगली पे, ठीक है। अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है जी ये स्टब कट से जो ये बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, आधा नहीं आता है, ये पूरा ही आता है। बहुत लोगों के क्वेश्चन दिमाग में ये घूम रहा है, जिन्होंने पिछले 2-3 साल से स्टब कट किए हैं, उनके आंसर यहाँ है। क्या है कि जब मैं इसको 4 आंख पे काटता हूँ, पहली आंख ग्रो करेगी, शूट बनेगा, शूट बनेगा, पिछली बार जो था उसका आधा, कितना बनेगा, पहला शूट। दूसरा शूट जो है, दूसरी जो आंख है वहां से भी शूट निकलेगा, लेकिन पिछली जो ये ऊपर निकला है ना, उससे आधा निकलेगा दूसरे में। तीसरे पे जो है और छोटा या बीमा बनेगा, और चौथे पे तो बनेगा ही बीमा ही। अगले साल मुझे जो है इसको नीचे अगर बीमा है तो बीमे पे काट सकता हूं, नहीं तो जो दूसरे नंबर पे छोटी पिन निकली है ना उसके ऊपर मैं काट दूंगा। तो मेरा जो मकसद था वो यहाँ पे सफल हो गया। लेकिन यही कट अगर इतना मारता हूं तो क्या होता है, जब मैं इतना कट मारता हूं तो इसमें जो है सिर्फ 2 आंखें रहती है। कितनी रहती है, पहली आंख जो है वो जितना शूट पिछली बार था बराबर उतना ही शूट दूसरी बार में निकलता है। जो दूसरी आंख होगी उससे जो है इसका आधा शूट निकलता है। तो इसलिए जब हम उस स्टब कट को छोटा करते हैं तो हमारी उम्मीद के उलट वहां से रिजल्ट आता है, रिएक्शन आता है। आ गया जी समझ। तो स्टब कट कितने का मारना, 4 मारेंगे। फिर आप बोलेंगे अगर इससे मैंने थोड़ा सा आगे मार दिया तो ये है ना 4, अगर यहां मारेंगे तो क्या होगा जी, बताओ जल्दी, है दुगना होगा ना। तो इसका मतलब ना नीचे ना ऊपर, 3-4, तो 3-4 आंख पे ही स्टब कट होना चाहिए। शुरुआत में जब आप 8-10 कट नाप करके लगाएंगे तो 11वां 12वां कट आपका हाथ वहीं पे जाएगा अपने आप, जैसे ड्राइविंग करते हुए पाँव ब्रेक पे जाता है, क्लच पे जाता है, बिना कुछ सोचे हुए अपने आप ही पाँव चलता ही रहता है ना। ऐसे ही मैंने भी तो नहीं नापा ना, गया ना अपने आप, यहाँ भी वैसे ही हुआ, अपने आप ही 4 उंगली पे ही कटा, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। हो गया स्टब कट का समझ आ गया जी, रिमूव का भी समझ आ गया। तो इसका मतलब है कि जो भी ये शूट है, ये शूट है, इसको जब हम काटते हैं और जिस तरीके से काटते हैं, अलग अलग तरीके के कट से ये अलग अलग तरह का रिएक्शन देता है। और अलग तरह का रिएक्शन अगर देता है तो इसका मतलब कि हमें इसको वाइजली काटना चाहिए, सोच समझ करके हमको इसको सोच समझ करके काटना चाहिए, ठीक। और पूरे पेड़ पे 80% लगभग प्रूनिंग इसी शूट की होती है। ये आ गया समझ। तो मैंने अगर इसको बढ़ाना है यहाँ, तो कितना बढ़ाना है वो मुझे देखना है, उस हिसाब से मैं इसको काटूंगा। गलत इसको बढ़ाना भी नहीं है, गलत इसको छोटा करना भी नहीं है, लेकिन आपकी प्लानिंग क्या है उस हिसाब से आपने इसको घटाना और बढ़ाना है। हो सकता है मैंने ऐसा प्लान किया कि अगली बार यहाँ पे एक पेड़ और लगाऊंगा, इसलिए मैं इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि नया रूट स्टॉक भी हो गया, नई वैरायटी भी हो गई, नया फ्रूट भी हो गया और सेल्फी डालने का मौका भी मिल गया। नहीं तो हम बाकी सब डाल रहे हैं, गाला, ग्रेनी स्मिथ, फूजी, शूजी, और हम जो है रॉयल के साथ ही डाल रहे हैं बड़ा। क्योंकि आज की डेट में जहाँ मैं जाता हूँ लोग बोलते हैं जी हमारा तो ट्रेडिशनल ही है। तो कोई गुनाह क्या है भाई, ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल ही है अभी 99.9%, और आने वाले अगले 10, 12, 15 साल तक यही मेजोरिटी में रहने वाला है। तो यही हमारा गर्व है, यही हमारा प्राउड है। इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, वो हमें अपना उसके ऊपर में सर्वस्व लगाना चाहिए, है ना। हो गया जी यहाँ तक, इसका हो गया। चलिए अब क्या है कि किसी भी पेड़ में जो ये है, ये तना जिसको हम बोलते हैं, ये तना जो है ये नीचे मिट्टी से पानी को अपटेक करता है। किसको, पानी यहीं से आता है, और जो न्यूट्रेंट नीचे जमीन में है वो न्यूट्रेंट भी सारे इसी तने से ऊपर आते हैं पानी के साथ, पानी उसमें हेल्प करता है ऊपर लाने में। इसके अलावा ऊपर जो पेड़ का खाना बनता है, खाना क्या है, हाँ पत्ता किचन है, और उस किचन में जो खाना बनता है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट, और उसको शुगर भी बोलते हैं, और वो मीठा होता है, ठीक है। तो वो जो खाना है वो इन मोटी ब्रांचेज से यहाँ तने तक पहुँचता है, और इस तने के थ्रू वो नीचे रूट और फिर नीचे जो माइक्रोब जिसकी हेल्प करते हैं खाना
नीचे जो न्यूट्रेंट है उनको अवेलेबल करवाने में, उन तक ये उस शुगर को, उस कार्बोहाइड्रेट को पहुंचाता है। तो इसका मतलब ये जो है ये क्या है, ये ऐसे है जैसे गांव में मेन लाइन होती है, पानी उधर से आ रहा है, सब चाहते हैं मेरा कनेक्शन मेन लाइन से ही आए, वहां से बढ़िया पानी चल रहा होता है, वहीं से ही सब कुछ चलता है। ये ऐसा ही है जैसे नेशनल हाईवे सर्दियों में या बरसात में, जितना आप नेशनल हाईवे के नज़दीक रहेंगे उतना आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी, ब्लॉक नहीं होगा रोड, डन है कि भाई रोड खुला ही होगा। जितना आप यहाँ से स्टेट हाईवे में जाएंगे थोड़ी और दिक्कत, डिस्ट्रिक्ट हाईवे में जाएंगे थोड़ी और दिक्कत, फिर आप लिंक रोड में जाएंगे उतनी ही ज़्यादा दिक्कत। इट मीन्स कि जितना आप इन डिस्ट्रीब्यूटरीज से या मेन जो ट्रंक है इससे जितना आप दूर जाएंगे उतना ही जो फ्रूट की क्वालिटी है वो कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि जो मेन न्यूट्रेंट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इसमें दौड़ रहे हैं, इसमें दौड़ रहे हैं। जितना आप दूर जाएंगे उतना उन कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होगी, और लोकली जितना कार्बोहाइड्रेट बनेगा, लोकली समझ रहे हैं ना, लोकली मतलब यहाँ पे फ्रूट आया, यहाँ पे फ्रूट आया और यहाँ पे 3 पत्ते हैं, ये 3 पत्ते जितना बनाएंगे बस उसी से इसका काम चलेगा, क्योंकि ये उस मेन कनेक्शन से काफ़ी दूर है। इसलिए फ्रूट हमको कहाँ लेना चाहिए? जो मोटी मोटी है ब्रांचेज होती है इनके आसपास ही हमको फ्रूट लेना चाहिए, ठीक। और एक काम है कि जब पेड़ जो है पतझड़ की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, पत्ते जब पीले होना शुरू होते हैं, तब से लेकर के पत्ते गिरने तक का जो समय है उस वक्त पौधा जो है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट एंड अदर न्यूट्रिएंट जो हम सॉइल या फॉलियर के थ्रू पौधे को देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, मैंगनीज है, ये सब न्यूट्रिएंट जो है ये सबको वो इन मोटी टहनियों में स्टोर करता है। कहाँ? जो मोटी टहनियाँ दिख रही है तने के, तना और मोटी टहनियाँ इनमें, और इसके अलावा जो बीमा है इसमें भी उन न्यूट्रिएंट्स को ये स्टोर करता है। तो अब क्या करना, जो 1 इंच मोटी तक टहनियाँ, ये मोटी मोटी है ना टहनियाँ, 1 इंच से मोटी है, इसको निकालने का तो दिमाग में सोचना ही नहीं है, इसको निकालने का। इसको आप मेन ब्रांच समझिए, जो कुछ भी आ रहा है उसको नज़दीक लेते आइए, बस खत्म। इससे जो निकल रही है अगर ये भी 1 इंच मोटी है या उससे मोटी है तो इसको काटने का भी मत सोचिए। लेकिन अगर 1 इंच से पतली है तो मुझे क्लोज लाना है, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं काट सकता हूँ। कितनी? अगर 1 इंच से पतली है, कोई कैंकर नहीं आएगा। लोगों के दिमाग में, कईयों के दिमाग में चल रहा है भाई जी मैंने काटा था, इसने काटा था, उसने काटा था, उससे ना कैंकर आता है। इसका भी आंसर दूंगा। कैंकर आने के 3 गलत प्रैक्टिस है। कितनी? 3। उसका आंसर अभी दूंगा। तो हमने क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। इसी में एक टहनी पकड़ी, उसी को ही आगे मैं देखता जाऊंगा, ठीक। जो भी इससे निकला है उसको अब मैं ये मान लो यहाँ से काटूंगा तो क्या होगा? बढ़ेगा ना ये। इसको भी यहाँ से काटूंगा तो क्या होगा? इसको भी काटूंगा। नहीं करना है। ये जो आगे जा रहा है, कहाँ आगे नहीं ले जाना जी, मैंने इसको पीछे रहा। इसमें कोई फ्रूट देने वाला बर्ड नहीं है ना, काट के कोई नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं, निकाल दिया मैंने। पीछे ये बढ़ रखा, अब ये फ्रूट देने वाला नहीं है, कच्चा है, लेकिन अभी भी इसके पास टाइम है। जब मैं पीछे से इसको शॉर्ट करता हूँ तो इसको ज़्यादा एनर्जी मिलने के चांस बढ़ते हैं और अगले साल फ्रूट आने का इसमें अभी तो नहीं है, लेकिन अभी भी इसमें फ्रूट आने की गुंजाइश बाकी है। लेकिन आएगी वो गुंजाइश तब जब मैं आगे से इसको काट करके पीछे लेकर के आता हूँ। वैसे मैं यहाँ देखता हूँ फ्रूट देने वाला कोई है ही नहीं है, तो रख के क्या फ़ायदा, इसको मैं है ना रिन्यूअल पे डाल देता हूँ। ये इतना है ना, 4 उंगली पे काटा मैंने, लेकिन रिन्यूअल पे इसको यहाँ नहीं काटना है। यहाँ काटेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, फेल हो जाएगा। 4 उंगली आपको रिन्यूअल के लिए रखनी ही रखनी है, ठीक है। और एक चीज़ है कि कोई भी बीमा अगर 4 साल से ऊपर है, मैक्सिमम 5 साल, इससे बड़ा उम्र का अगर कोई बीमा है तो उससे क्वालिटी फ्रूट, पेड़ भले ही 50 साल का है लेकिन बीमा अगर 4 साल का है तो फ्रूट क्वालिटी आएगी। अगर वो 4-5 साल से बड़ा है, 12 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल का अगर है तो उसकी क्वालिटी उतनी ही कम आएगी, छोटे साइज का फ्रूट आएगा, ठीक। इसलिए जो बीमे हैं उनकी रेनोवेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये है ना, जैसे ये बढ़ रहा है ना, ये कितनी साल का होगा? ये जल्दी बोलो, 1, 2, 3 है ना, 4, 5, 6 साल का है ये। तो इसका मतलब इसकी उम्र जो है अब 5 से तो बड़ा ही हो गया ये, तो इसको रेनोवेशन पे डालने की ज़रूरत है। इस पे कोई फ्रूट भी नहीं है, कुछ नहीं दे रहा है ना इस साल, तो फिर रख के फ़ायदा क्या है इसको, जब भी दे ही नहीं रहा इस साल। अगले साल देने की उम्मीद है तो मैं इसको पीछे काट करके रेनोवेशन पे डालूँ, यहाँ से नया बीमा निकलेगा, अगले साल उस पर फ्रूट आएगा। यंग भी हो गया ये, फ्रूट क्वालिटी भी बढ़ेगी, वापस नज़दीक भी आप आएंगे। जितनी दूर आप जाएंगे उतनी क्वालिटी खराब आएगी। कारण क्या है, यहाँ फ्रूट अगर आएगा तो इस पे जो पत्ते आएंगे ना, 3, सिर्फ 3 ही आएंगे, ऊपर का ये सारा खाली होगा, और वो 3 पत्ते भी इतने छोटे छोटे आएंगे। जितना छोटा पत्ता उतना कम कार्बोहाइड्रेट, 3 पत्तों से फ्रूट का चलेगा नहीं। एक फ्रूट को अगर
मीडियम साइज का, स्मॉल साइज का अगर बनना है तो उसके लिए 35 पत्ते चाहिए। कितने पत्ते चाहिए? लेकिन यहाँ कितने हैं? 3, और वो भी छोटे छोटे। सोलर पैनल अगर इतना जैसा ऊपर लगाया है और हम सोचे इससे हीटर भी चले, गीजर भी चले, लाइट भी आए, सब हो सकता है क्या? सारी चीजें चलाएं तो बड़ा पैनल आपको देना पड़ेगा। अगर इस पे बड़ा पैनल होगा, बड़े पत्ते होंगे 3-4, तो उससे जो है ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और उसके नजदीक में इधर भी अगर पत्ते हैं तो और बनेगा। अगर नहीं है तो कम से कम इसको पीछे करके यहाँ तो रखूँ इसको, फिर मैं मेन लाइन में घर बनाया, वहाँ ऊपर जंगल में, इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्शन नहीं है। फिर अगर आपको चाहिए ना वहाँ लाइट, या तो आप उसको इधर बनाओ, या इस कनेक्शन को उधर ले जाओ, या फिर वहीं पर आप जो है कोई बड़ा पैनल लगा दो, सोलर पैनल, और लाइट दबा के लो। वही यहाँ पर भी है। नहीं है तो इसको काट करके आप पीछे की तरफ को जाइए। आ गया जी समझ? बीमा को रेनोवेशन पे डालना, 4-5 साल से बड़ा बीमा नहीं होना चाहिए, उसको पीछे लाना। फ्रूट अगर इस बार दे रहा है तो उससे फ्रूट लीजिए। उसके आजू बाजू में कोई ऐसा बीमा है जो फ्रूट नहीं दे रहा है इस बार, उसको रेनोवेशन पे डालिए। हर साल अगर आपने 10% बीमा भी रेनोवेशन पे डाला, 10 साल, हर 10 साल में आपका पूरा पेड़ नया होता रहेगा। ठीक है? आ गया जी समझ?